और देखेंगे। आगा शोरिश काश्मीरी कहा करते थे कि नाक़िदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। कचकलाहों की रऊनत का उड़ाया है मजाक, मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। रिपोर्ट देखते हैं। अदीब, सहाफ़ी, शायर और तहरीक आज़ादी के जांबाज सिपाही आगा शोरिश काश्मीरी, जिनका असल नाम अब्दुल करीम था, ने 14 अगस्त 1917 को एक कश्मीरी नस्ल खानदान में जन्म लिया। आपके अजदाद कश्मीर से अमृतसर और बादअज़ां लाहौर मुंतकिल हो गए थे। अवाइल उम्री से ही अदबी ज़ौक़, शायराना मिजाज और सियासी उफ्तादे तबाह के बाइस आगा शोरिश काश्मीरी ने उस दौर की कदावर इल्मी और सियासी शख्सियात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से इक्तिसाब फैज़ किया। 1936 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस दौर का हिंदुस्तान अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ इनकलाबी तहरीकों के नारों से गूंज रहा था। गुलामी से नफरत और अंग्रेज दुश्मनी उन्हें इनकलाबी और आजादी की तहरीकों के करीब ले गई। मस्जिद शहीदगंज के वाक़े के खिलाफ तहरीक के दौरान जब सारी सियासी क़यादत गिरफ्तार हो गई तो नौजवान शोरिश काश्मीरी की वलवला अंगेज खिताबत ने तहरीक के टूटे हौसलों को फिर से जवां कर दिया। यहीं से आगा शोरिश काश्मीरी का नाम साम्राज्य दुश्मनी और हुर्रियत पसंदी का इस्तारा बन गया। अंग्रेज दुश्मनी की पादाश में नौजवान शोरिश काश्मीरी के लिए कैदोबंद और तौक़ो सलासल का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, जो कि क़याम पाकिस्तान तक जारी रहा। आगा शोरिश काश्मीरी की बेमिसल खिताबत और तहरीर व तकरीर का फनी जौहर उन्हें मजलिस-ए एहरार और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के करीब ले गया। मजलिस-ए एहरार के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लाखों दिलों में आज़ादी की जोत जगाई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की हमनवाई में उन्होंने कलम को तेग बनाने का हुनर सीखा। आगा साहब ने इसी रिवायत को मजीद बांकपन और ताबिंदगी अता की। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने आगा शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा: शोरिश से मेरा रिश्ता है और वो अज़ली है। मैं वक्त का रुस्तम हूं और वो सानिये सोहराब। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर से 7 रोज़ा चटान का इजरा किया, जो आने वाले दिनों में जुल्म व जबर, इस्तेहसाल और आमरियत के रस्ते की ऐसी चटान साबित हुआ जिससे टकराकर जुल्म व जबर और बातिल नजरियात की कुव्वतें पाश पाश हो गईं। उनकी सहाफत और अंदाज़े बयान ने उर्दू सहाफत को हक गोई व बेबाकी, जुर्रत इजहार और ज़बान व बयां की नई रिवायतों से मालामाल किया। आगा शोरिश काश्मीरी एक बेमिसल सहाफ़ी और बेबदल अदीब होने के अलावा पाकिस्तान की सियासी, कौमी और मजहबी जिंदगी का एक अहम किरदार भी थे। वो सियासी और मिल्ली तहरीकों की जान थे। इस दौर के सियासी और मजहबी रहनुमा उनके हल्का अहबाब में शामिल थे। आगा साहब न सिर्फ उनकी सियासी रहनुमाई करते बल्कि वक्त के हाकिमों की गलत पॉलिसियों और फैसलों पर कड़ी तनकीद भी करते थे। अय्यूबी आमरियत के दौर में उनकी 52 रोजा भूख हड़ताल ने आमरियत की चूलें हिला डाली और तहरीक खत्म नबूवत की कामयाबी में उनकी शोला नवाई और कलमी जहाद ने अहम किरदार अदा किया। जहां कलमे हक की बात आती तो कोई मसलहत और मदानत उनके रास्ते में हायल न होती। उन्होंने अवाइल उम्री में मैदान खिताबत में कदम रखा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की गुर्बत और हम नशीनी ने उन्हें मैदान खिताबत का ऐसा शाह सवार बना दिया जिसके लहजे की घनगरज, अल्फाज का तनतना और रवानी सुनने वालों के जज्बात में आग लगा देती थी।
आजादी से कबल उनकी खिताबत ने लाखों दिलों में आजादी की जोत जगाई और आजादी के बाद उनकी शोला नवाई ने मिल्ली और कौमी तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार किया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा, शोरिश काश्मीरी को देखकर मैं मुतमईन हूं कि बुढ़ापा जवान हो गया है। मैं बरगद का दरख्त नहीं कि इसके नीचे कोई दूसरा पौधा उग नहीं सकता। शोरिश मेरी मुराद है। सियासत और खिताबत के मैदान में मार कारवाई और हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले मर्द आहन शोरिश काश्मीरी एक हसास दिल और हिस्से लताफत के मालिक थे, जिसका इजहार उनकी सोजो गुदाज में डूबी शायरी है। उनकी शायरी शोला और शबनम का इम्तिजाज है। कौमी और मिली मसाइल और मामलात पर उनकी नज़में शाहकार का दर्जा रखती हैं।